यमुना का पानी काला हो गया था और जो गाय उसे पीती थी वो लौटकर नहीं आती थी। और इसकी वजह एक ऐसा जीव था जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, उसने बस कब्जा कर लिया था। यमुना के एक हिस्से में एक गहरा कुंड था। उस कुंड में कालिया नाम का नाग रहता था। वो पहले कहीं और रहता था, फिर वहां से भागकर यमुना में आ बसा और आते ही उसने उस कुंड को अपना बना लिया। उसका जहर इतना तेज था कि पानी काला पड़ गया। कुंड के ऊपर से जो पक्षी उड़ता वो बीच में ही गिर जाता। किनारे के पेड़ सूख गए, घास जल गई और सबसे बुरी बात, व्रज की गायें प्यास में वहीं पानी पी लेती थीं और फिर उठती नहीं थीं। लोगों ने रास्ता बदल दिया। बच्चों को मना कर दिया गया कि उस तरफ मत जाना। एक पूरा गांव डर के साथ जीने लगा। और कालिया खुश था। उसे लगता था कि यही ताकत है, कोई मेरे पास आता ही नहीं, इसका मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। एक दिन कान्हा और उनके सखा गायें चरा रहे थे। दोपहर की गर्मी थी। कुछ गायें प्यास से भटकते हुए उसी कुंड की तरफ चली गईं। सखाओं ने चिल्लाकर रोका, पर देर हो गई। पानी पीते ही गायें गिरने लगीं। बच्चे रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कान्हा कुंड के किनारे खड़े होकर उस काले पानी को देख रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस देखते रहे। फिर वो किनारे के एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सखे चिल्लाए, कान्हा नहीं, वहां मत जाओ। पर कान्हा ने अपना दुपट्टा कमर में कसा और उस काले कुंड में छलांग लगा दी। पानी जोर से उछला और फिर सन्नाटा। किनारे खड़े बच्चे रोने लगे। कोई गांव की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर में पूरा व्रज वहां इकट्ठा हो गया। यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, सब। यशोदा किनारे पर बेहोश होने लगीं। पानी के नीचे कान्हा ने कुंड के तल पर पहुंचकर पानी को हिलाना शुरू किया। कालिया गुस्से में जाग गया। उसने देखा कि एक छोटा बालक उसके घर में घुस आया है। उसने कान्हा को अपने शरीर में लपेट लिया, कस के जकड़ लिया और अपने सैकड़ों फनों से जहर उगलने लगा। और यहाँ एक बात हुई, कान्हा ने अपना शरीर फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे, लगातार, कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसे छोड़ना पड़ा। वो पीछे हटा, हांफता हुआ, और पहली बार उसे कुछ महसूस हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, डर। कान्हा पानी से बाहर आए, कालिया के फनों पर चढ़ गए और नाचने लगे। हर बार जब कालिया कोई फन उठाकर वार करने की कोशिश करता, कान्हा उसी फन पर पैर रख देते। एक एक फन झुकता गया। किनारे खड़े लोग हैरान थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई रो रहा था। कालिया का शरीर टूटने लगा, मुंह से खून आने लगा। और तब उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां, पानी से बाहर आईं। उन्होंने कान्हा के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, हमें पता है इसने गलत किया। इसने अपनी ताकत को सबसे बड़ा समझा, पर अब ये टूट गया है। इसे जीवन दे दीजिए। कान्हा रुक गए। उन्होंने कालिया को देखा। वही कालिया जो कल तक सबसे बड़ा था, आज बेदम पड़ा था। कान्हा नीचे उतरे और बोले, कालिया, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं थी। बुरा ये था कि तुमने उसे सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम ये जगह छोड़ दो, समुद्र में जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा और तुम भी किसी का पानी जहरीला नहीं करोगे। कालिया ने सिर झुकाया और चला गया। और जैसे वो गया, यमुना का पानी साफ होने लगा। पहले धुंधला, फिर हल्का, और फिर बिल्कुल नीला। किनारे की घास लौट आई। पक्षी फिर उड़ने लगे। गायें आकर बिना डर के पानी पीने लगीं। कहते हैं उस दिन के बाद व्रज के बच्चे उस कुंड में तैरते थे और वहां कमल खिलने लगे थे। इस कथा की सीख यही है कि अहंकार जितना ऊंचा उठे, गिरने के लिए उतनी ही जगह बनाता है। कालिया के 100 फन थे और हर फन एक जगह थी जहां पैर रखा जा सकता था।
और दूसरी सीख ये भी है कि जो सच्चे मन से क्षमा मांग ले, उसे दंड नहीं, दिशा मिलती है। हरे कृष्ण। रोज एक नई कथा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।